नमस्कार, मैं सोनम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से 5 अप्रैल को एक छोटे से बच्चे, जी हाँ, जस की किस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी गुत्थी में सुलझाने के लिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स लगे थे और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं सामने आई थी और रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला काफ़ी गंभीर रूप ले चुका था, जिसके चलते जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कार्रवाई की गई थी। तो आज हम बताने जा रहे हैं जस्ट हत्याकांड के कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स जो सामने में आए हैं और क्या कुछ पूरा मसला था, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि किस प्रकार से छोटे से जस की जो है हत्या कर दी जाती है और उसी की चाची के द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि उसकी चाची को जो डॉक्टर से पता चला, जो रिपोर्ट आई उनकी, और बार बार जो है मेडिकल के लिए उसको जाना पड़ रहा था, जिस प्रकार से अंजलि को जो है इस तरह से भ्रमित करने का आरोप भी लगाया गया है। क्योंकि पहले पुलिस के द्वारा जो है गुत्थी सुलझा ली गई थी, लेकिन अंजलि ने जो है काफ़ी परेशान किया था। अंजलि ने जो है काफ़ी ज़्यादा गुमराह किया था पुलिस वालों को, क्योंकि उसी का ये सारा का सारा मामला रचाया हुआ था। लेकिन रचाने के बाद जो है उसने कोई भी गुत्थी पुलिस प्रशासन के सामने नहीं रखी थी और ना ही सुलझाई गई थी। जी हाँ, मामला काफ़ी गंभीर था, मामला बहुत बड़ा था। जिस प्रकार से जस की हत्या कर दी गई, जस हत्याकांड का इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ, शायद ही वो इस इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में किसी ने भी इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर दी गई होगी, और वो भी खुद की सगी चाची के द्वारा। अगर बात की जाए जिसकी हत्या के बारे में, तो ये मामला काफ़ी गंभीर रूप ले चुका था, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव रूप ले चुका था। जबकि जो है पुलिस प्रशासन को परिवार के लोगों ने गुमराह करने की भी कोशिश की थी, लेकिन एसपी गंगाराम पुनिया जी की पूरी काबिल टीम ने जो है ये फैसला किया था कि हमें जो है इस छोटे से बच्चे को न्याय जरूर दिलाना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर इस तरह की वारदातों को अंजाम कोई देता है तो उस व्यक्ति को किस तरह की कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है और किस तरह से दी जा सकती है। जितने भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं मेरे यानी सोनम के माध्यम से JN24 पर, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है जस को अब तक जो है उनके घर वालों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बार बार हम CBI की जांच मांग रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रही है। क्या कुछ पूरा कारण है, क्यों वो पुलिस की सारी वेरिफिकेशन से, सारी की सारी तरीकों से जो कि पुलिस ने गुत्थी सुलझा दी है, क्यों उन लोगों के पल्ले अब तक नहीं पड़ा है, या फिर वो कुछ और ही सोच रहे हैं इस बारे में, या फिर वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे को किसी दूसरे तरीके से जो है इंसाफ दिलाया जा सकता है। आपको बता दें कि अंजलि के अलावा भी जो है राजेश की पत्नी और उसकी मां को जो है जेल में रख लिया गया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अंजलि को पूरी देख रेख में रखा गया है पुलिस बल के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। उनके पास एक सिपाही और कांस्टेबल दोनों ही मौजूद रहती हैं, तैनात रहती है, क्योंकि आपको ये बता दें कि उसने जितने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है वो उसकी कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जस हत्याकांड में अंजलि का नाम जो मुख्य आरोपी है, जिसका सामने आ रहा है बार बार, जो कि उसकी खुद की सगी चाची है, उसने जो है ये हत्याकांड किया था। तो इसके मामले में बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो है डॉक्टर्स के द्वारा सामने में आई है और हम आप लोगों तक वो रिपोर्ट जो है भेजने के लिए आ रहे हैं। इस संदेश को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो अंजलि है वो मानसिक रोग से पीड़ित है। जी हाँ, उनको एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके तहत जो है जिस व्यक्ति को ये डिसऑर्डर होते हैं, मनोवैज्ञानिक रोग होता है, उसमें जो होता है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, वो बड़े से बड़े आरोपों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को जो है अंजाम दे सकता है। क्योंकि गंभीर रूप से यह मामला सामने में आया कि उसकी चाची ने
चार्जर के वायर से, जी हाँ, चार्जर के वायर से महज 4 से 5 साल के मासूम से बच्चे को किस तरह से जो है हत्या कर दी गई, किस तरीके से उसका कत्ल कर दिया गया, वो भी खुद की चाची के द्वारा। ये बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है कि एक अकेली महिला इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए एज कम्पेयर टू पुरुष, उनके कंपैरिजन में महिलाएं काफ़ी कमज़ोर होती हैं और पुरुष जो है काफ़ी ज़्यादा बलवान होते हैं, जिसके चलते जो है अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम भी दिया जाए महिलाओं के द्वारा तो भी वो नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हावी नहीं होती है किसी पर भी वार करने में, किसी को भी चोट पहुंचाने में। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर चंडी आए महिलाओं के अंदर, वो अलग बात होती है कि अपना रूप भी हर कोई दिखाता है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। और आज जिस मैटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अंजलि का मैटर। जी हाँ, अंजलि को आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में एक सवाल आता होगा बार बार कि अंजलि को क्यों मेडिकल के लिए बार बार ले जाया जा रहा है, क्यों पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, क्यों उसको अब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई है। हालांकि वो जेल में है, लेकिन जेल में उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, क्या कुछ वो कर रही है, इसके बारे में अभी तक जो है किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि अगर किसी को पता होता तो बार बार सवालों के जरिए ये नहीं पूछा जाता कि आखिरकार उसको कैसे रखा गया है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ पुलिस कर रही है। तो आपको यही सारी बातें हम बताने आए हैं, लाइव आए हैं Gen24 पे। मेरी यानी सोनम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से एक महिला जो कि अंजलि, जो कि जस की हत्या कर दी जाती है, जिसके द्वारा वो महिला एक मनोरोग से पीड़ित है। ये मामला जो है काफ़ी गंभीर था और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स के जरिए जो है ये पता चला, ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया गया कि उस महिला को एक डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके चलते जो है वो इस तरह के गुस्से में जो है कदम उठा लेती है और इस तरह की जो वारदातें हैं उनको अंजाम दे देती है। हालांकि गुस्से में उसको पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी और क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, उसको पता होता है, लेकिन उसके गुस्से पे उसका कंट्रोल नहीं होता है, जिसके चलते जो है वो किसी भी घटना को जो है अंजाम दे देती है। और यही जो है रिपोर्ट आई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और इसी के चलते जो है उसको बार बार मेडिकल के लिए जाना पड़ रहा है। अगर बात की जाए राजेश की मां और उसकी पत्नी की, तो वो भी जेल में है। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को जो है, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जो लड़के को मारकर जो है, जश को मारकर जो है इनको छत पे फेंकने का आरोप इन तीनों के ऊपर लगाया गया है। मुख्य आरोपी अंजलि है और अंजलि को जो है एक डिसऑर्डर है, जिसके चलते जो है वो गुस्से में आती है और गुस्से में आते ही वो इस तरह की जितनी भी आरोपित घटनाएं हैं उनको जो है अंजाम देती है। हालांकि उसको पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा, उसको पता होता है कि हम किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ वो करने जा रही है, क्या कुछ उसके रिजल्ट होंगे, क्या कुछ उसके आगे की जो कार्रवाई है वो हो सकती है। ये सभी चीजें उसको पता होती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उसका अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऊपर जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एक मनोरोग से पीड़ित है। जी हाँ, उसको एक मानसिक रोग है। दिमागी तौर पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो पूर्णतः अगर स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ माना जाता है, तभी वो कुछ कर सकता है, तभी उसके लिए जो है आगे की चीजें जो है डिसाइड करी जाती हैं कि ये बंदा इंटेलिजेंट है या फिर ये लोअर बुद्धि का व्यक्ति है। तो इसी तरह से जो है अंजलि को जो है इस तरीके से जो है रखा जाता है, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमेशा उसके आसपास एक सिपाही और एक कांस्टेबल जरूर होती है, क्योंकि उसको जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए फैमिली ने भी पहले बताया और हमारी सर्च के मुताबिक हम भी आपको बता देते हैं कि शादी से पहले भी उसने जो है काफी बार, जी हाँ काफी बार उसने जो है सुसाइड करने की कोशिश की है, शादी के बाद भी कोशिश की है, ब्लेड से अपने हाथों को काटा है, काफी ज्यादा चोटें उसको आती थी, काफी ज्यादा गुस्से में रहती थी, गुस्सा आते ही वो इस तरह की जो घटनाएं थी उनको अंजाम देती थी। और मासूम से बच्चे, जी हाँ जस को, मासूम से 4 से 5 साल के लड़के को किस तरीके से अपने बच्चों की तरह पालते हैं माँ बाप, किस तरीके से चाचा चाची रखते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ये रिश्तों को शर्मसार करने वाला पहला मामला हरियाणा के करनाल जिले में पड़ने वाला ये मामला आया था। किस तरीके से 5 अप्रैल को इस तरह से जो है मार दिया जाता है चार्जर की वायर से, वो भी चाची के द्वारा। जो मुख्य आरोपी है अंजलि, उसको जो है फिलहाल जेल में रखा गया है, वो सजा काट रही है। लेकिन इस तरह की
जो आरोप है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा से ऐसी कोशिश ना करें। इसीलिए आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे थे कि अंजलि क्या कर रही है, उसको कैसी सजा मिली है, वो क्या कुछ आगे करती है, क्या कुछ वो दिखाती है, क्या वो सच में मेंटल है, क्या वो कुछ इस तरह की हरकतों को अब भी अंजाम दे रही है। तो ये सभी सवालों का एक ही जवाब हम आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेके आए हैं, सर्च करके लेके आए हैं कि अंजलि को एक मानसिक रोग है, मनोरोग है, जिसके चलते जो है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती थी। और यही रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है तय कर दी गई थी और यही हम आप लोगों के लिए जो है लेकर पहुंचे थे आपके अपने चैनल JNA24 पे। आप देख रहे थे JNA24 मेरे यानी सोनम के माध्यम से, कैमरामैन प्रवीण के माध्यम से। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को, इस खबर को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की। काफी सारे लोग जो है सवाल पूछ रहे थे कि अंजलि कहाँ है, क्या कर रही है। तो ये सारे सवाल जो हैं आज आप लोगों को इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और बने रहिए तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने चैनल JNA24 पे मेरे यानी सोनम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। इस वीडियो को, इस खबर को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या उस आरोपी अंजलि को, जो कि एक महज छोटे से बच्चे का जो है हत्या कर दी जाती है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।